Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mughni and I'm back with my top 5 dramas of the week. I'm sorry लास्ट वीक नहीं आ सके और आप लोगों ने मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए और पूछा कि कहाँ हैं टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। एंड कभी कभी इंसान का दिल चाहता है ना छुट्टी करने को, तो आई थिंक मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी छुट्टी कर लूँ, तो ये मैंने किया। एंड शुक्रिया बहुत बहुत उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे डीएम किया, जिन्होंने ड्रामा कप के नीचे लिखा, जिन्होंने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किया कि टॉप 5 ड्रामास कहाँ थे। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। दुल्हन ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो गया है, 3 किस्तें हो चुकी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। मुझे जो सबसे अच्छी मज़े की चीज़ लग रही है कि उसकी पेस जो है ना बहुत फास्ट है। 3 एपिसोड्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, बहुत ड्रामा हो गया है ड्रामे में। और इसमें समी खान है, इसमें सुंबल इकबाल हैं और इसमें फैज़ान है। सो एंड तीनों एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इज़ कि अभी तक समी खान जो थे ना वो ओके लास्ट 1.5 ईयर में जो मैंने उनके ड्रामे देखे हैं उसमें जैसे इनकार था, तो यू नो देयर वाज इमरान अशरफ, देयर वाज यमुना ज़ैदी एंड देयर वाज हिम। देन अभी इश्क ज़हे नसीब में भी 4 लोग थे। फिर अभी भी उनका ड्रामा जो चल रहा है सराब, उसमें भी सोनिया हुसैन और वो हैं। लेकिन लाइक आई फील कि उन ड्रामों में वो थे, उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट था, बट देवर अदर पीपल ऑल्सो यू नो। बट इस ड्रामे में मुझे लगता है कि सुंबल और फैज़ान के साथ साथ इनका कैरेक्टर इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आई एम ग्लैड फॉर समी खान फॉर दिस कि इस बार उनको यू नो यू कैन फील दैट ही स्टैंडिंग आउट। एक्चुअली इट्स वेरी स्ट्रेंज, मैं फैज़ान के बारे में मे बी यही बोलूँगी, मे बी स्टोरी ऐसी है या क्या है, बट दे बोथ आर स्टैंडिंग आउट इन दिस ड्रामा एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट। सो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। एंड एक और क्या रूबरू गाना जो है फिल्म जिनी वेड्स सनी का, वो आ गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी सुनिए, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। इट्स अ वेरी स्लो रोमांटिक सॉन्ग। सो अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। नंबर 5 पे हमारे पास मुश्क है। अच्छा, मुश्क मुझे देखने का बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुश्क के साथ मेरी शुरू से यही प्रॉब्लम है कि कहीं मुश्क मुझे इतने मज़े का लगता है और कहीं मुश्क मुझे बहुत डिसअपॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल इसमें आई जस्ट लव द लास्ट 2 और 3 मिनट्स जिसमें गुड्डी और इमरान अशरफ का, गुड्डी और आदम का इंटरेक्शन होता है। उफ, क्या मज़े का सीन था वो। लेकिन पूरी एपिसोड बाकी इतनी खिंची हुई थी, वो डेथ का सीन इतना दिखाने की क्या ज़रूरत थी उसको, उसका पूरा बरियल और वो उसकी जनाजा पढ़ रहे हैं एवरीथिंग, और वो ताई जान की नेगेटिविटी। सो मुझे थोड़ा सा ना खींचा हुआ लग रहा, तो इस वजह से मुश्क हमारे पास इस बार नंबर 5 पे है। लेकिन ड्रामा बहुत मज़े का जा रहा है एंड वी कांट वेट टू सी कि किस तरीके से मुश्क और आदम जो महक और आदम जो हैं वो इस मसले से निकलेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है सराब। ओके, सो द बेस्ट थिंग अबाउट सराब इन दिस एपिसोड वॉज जो पहले आई थिंक 12 मिनट है या 13 मिनट है जिसमें वो डॉक्टर जब वो सारी बात करती है हुरैन असफन से कि तुम मुझे 2 नज़र आ रहे हो, वो सारी चीज़ें वो डॉक्टर के पास लेके जाता है, यू नो काफ़ी डेवलपमेंट हुई। लाइक इट वाज रियली अमेजिंग कि इतने छोटे से टाइम में उन्होंने इतनी चीज़ें कवर कर ली कि डॉक्टर उसको क्या क्या बोल रहा है एवरीथिंग, और उसके बाद पूरे 20 मिनट जो है उसमें सिर्फ नेगेटिविटी थी, खिंचा हुआ था। सो मुझे उस बात से बड़ी अफसोस हुआ, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई और इसी वजह से ड्रामा जो है नंबर 4 पे है। लेकिन सराब बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है एंड आई एम रियली ग्लैड कि वो बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहे हैं, सिर्फ मसला नहीं बता रहे हैं बल्कि उसका हल भी बता रहे हैं। एंड द होल टीम इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सो सवाल जवाब विद फूशिया। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगी। मेरा ख्याल है कि हम डायरेक्टर ऑफ द वीक देते हैं, एक्टर्स ऑफ द वीक देते हैं, मैं स्क्रिप्ट या राइटर का भी करना चाह रही हूँ बिकॉज आई थिंक देर ऑल रियली नीड टू बी अप्रिशिएटेड। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे उठाऊंगी कि इस हफ्ते की एपिसोड कौन से ड्रामे की कौन सी एपिसोड थी जिसमें कोई डायलॉग्स बहुत अच्छे थे या स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था उस पर्टिकुलर एपिसोड का। क्या ख्याल है, इसको कैसे किया जाए? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रा सा मशवरा दें कि हम इसको किस तरीके से इंकॉर्पोरेट करें, यू नो पूरे ड्रामे को नहीं। आई वांट टू डू इट एपिसोड बाय एपिसोड, यू नो, या फिर मैसेजेस किस तरीके से डायलॉग लिख के कम्युनिकेट किए गए हैं, या हम ये कर लें। ओके जी, कमिंग टू बैक टू योर क्वेश्चंस। आप लोग तो बड़े नाराज़ हो गए कुछ कि मैंने ये बोल दिया कि इकरा कर सकती थी मे बी फॉर महाजबीन इन प्यार के सदके। ओके, सो माई पॉइंट इज़ दैट आई डू अंडरस्टैंड आप लोग सब इकरा की फ़ैन फॉलोइंग अपनी है, यमुना की फ़ैन फॉलोइंग अपनी है, और दोनों की नीचे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है हमारे टॉप 5 ड्रामाज में। बट माई पॉइंट इज़ दैट कि जब तक कोई कुछ करता नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये अच्छा या बुरा करेगा? और इकरा हैज़ प्रूव्ड हर एक्टिंग स्किल्स इन रांझा रांझा कर दी। एंड सेइंग दैट
मैं ये नहीं कह रही कि यमुना को कोई बीट कर सकता है या यमुना ने अच्छा नहीं किया. यमुना वॉज अमेजिंग इन प्यार के सदके. सो प्लीज़ डू नॉट मिस अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. बट येस, आई डू फील कि इकरा बहुत अच्छा एक्ट कर सकती है, उसमें पोटेंशियल है. उसको डायरेक्टर अगर सही मिले, बिकॉज रांझा रांझा करती में शी गेव अस अ रेंज ऑफ इमोशंस, अ रेंज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट साइड्स. सो इसलिए तो ये था. सो अगर आप लोग थोड़ा सा बुरा मान गए यमुना के फैंस, तो आई एम सॉरी. मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि यमुना अच्छा नहीं कर सकती. अच्छा, फिर आप लोगों में से बहुत से ने लिखा है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नॉमिनेशंस आ गई हैं. उसमें अलिफ, अहद वफ़ा और एक और ड्रामा आपने मेंशन किया कि वो नॉमिनेटेड नहीं है. सो लक्स स्टाइल अवार्ड्स वाज जनवरी टू दिसंबर 2019. अगर कोई भी ड्रामा उसके बाद 2020 में चल रहा था, एक्चुअली इफ़ इट्स मोर देन 50, इफ कुछ उनका चक्कर है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि 70% ऑफ द ड्रामा हैज़ टू बी इन 2019 फॉर इट टू क्वालिफाई द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. सो ये जो ड्रामे आप बात कर रहे हैं वो या तो 50-50% थे 2019 में और 2020 में, या उनकी रेशियो डिफरेंट थी. वो 70% उनका पार्ट नहीं हुआ था इन 2019, इसलिए वो लोग रिकमेंडेड नहीं है. नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह दे विल बी रिकमेंडेड. हाउ कैन अलिफ एंड अहद वफ़ा नॉट बी इन पार्ट ऑफ द टॉप ड्रामाज ऑफ LSA, सो एक ये मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी. अच्छा, फिर एक और किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट. एक मिनट, इफ़ यू गाइज कैन बेयर विथ मी. मुझे नेक्स्ट टाइम मैं पहले से क्वेश्चन निकालूंगी. आई एम रियली सॉरी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए. ओके, टीना महमूद कह रही हैं, आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन मेरे पास तुम हो पार्ट 2. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन रूमी ग्रोज अप टू बी. हिरा मानी का कैरेक्टर कैसे मूव फॉरवर्ड करता है, एंड हाउ कारमा अफेक्टेड आयजा खान्स लाइफ. डोंट यू थिंक कारमा ऑलरेडी अफेक्टेड आयजा खान्स लाइफ? आई थिंक सो, क्योंकि उसका जो रिग्रेट था और उसका जो पछतावा था वो ज़िंदगी भर का है, वो ख़त्म नहीं होने वाला. बट आई एग्री विद यू टीना. आई ऑल्सो थिंक मेरे पास तुम हो का सीज़न 2 आ सकता है, लेकिन उसको लिखवाएं किसी और से. एंड वी वुड लव टू नो कि रूमी क्या बनता है और रूमी कैसे अपनी माँ के साथ है या नहीं है. बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना कि अगर पता चले कि रूमी को एक्चुअली हिरा मानी का जो कैरेक्टर है उन्होंने उसको परवरिश की, उसको पाला. तो ये बड़े मज़े का एंगल आ सकता है. एंड अदनान सिद्दीकी की किसी और से शादी, शहवार की किसी और से शादी हो जाती है और उसका बेटा में भी इन्वॉल्व होता है. समथिंग लाइक दैट. बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग मसालेदार ट्विस्टेड ड्रामा बन सकता है. ओके, एक और बात बहुत से लोगों ने बोला है, मेरी गलती है. अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब, जो सबात की वो वाली एपिसोड जिसमें उनकी डेथ दिखाई थी कि अनाया के फादर की डेथ हो जाती है. आई एम सॉरी, आई टोटली एग्री विद यू गाइस. उनको डेफिनेटली एक्टर ऑफ द वीक या कम अज़ कम उनका मेंशन ज़रूर होना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया. सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग कि वो जो एपिसोड थी उसमें उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी. इनफैक्ट अभी वो दुल्हन में कर रहे हैं और मुझे उनका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आप जाके दुल्हन में उनका कैरेक्टर देखें. इट्स डिफरेंट फ्रॉम हिज रेगुलर वो जो फादरली रोल्स करते हैं उससे डिफरेंट है अहमद साहब का उसमें, और बहुत अच्छा है. एंड आई लाइक इट कि उन्होंने उसको एक डिफरेंट टच दिया है. सो मैं ये बात कहना चाह रही थी. उसके बाद अच्छा, किसी और ने बोला है नीलम मुनीर. मे बी प्यार के सदके में नीलम मुनीर, आई एम नॉट श्योर. वही बात है ना, जब तक हम देखते हैं ये सब अमेजिंग एक्टर्स हैं यार, ये जब तक करेंगे नहीं हमें क्या पता चलेगा कि वो किस तरह करेंगे. ओके, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एक दो और क्वेश्चंस. अगर अच्छा, हाँ, मीरब वसीम ने पूछा है कि मैंने दिलरुबा को की लास्ट एपिसोड को टॉप 5 ड्रामाज में क्यों नहीं इंक्लूड किया. ओके, दिलरुबा शुरू में मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे दिलरुबा की स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगी इतनी कि वो टॉप 5 ड्रामाज में है. इट्स एन ओके ड्रामा, इट वॉज एन ओके एंडिंग. उसके ट्विस्ट्स भी ओके थे. मुझे कोई ख़ास बात, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा वो. तो कोई ड्रामा जब इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो फिर उसको मैं कैसे टॉप 5 में शामिल कर लूँ. ठीक है, तो आई थिंक मैंने आज आपके काफ़ी सवालों के, अच्छा नहीं सॉरी, एक है राबिल शाहिद पूछ रही हैं, व्हाई डू यू थिंक ज़ारा नूर अब्बास इज़ नॉट नॉमिनेटेड फॉर हर कैरेक्टर इन अहद वफ़ा इन हम सोशल मीडिया अवार्ड्स. मुझे नहीं पता इस चीज़ का. सॉरी, मैं समझी आप LSA का पूछ रही हैं. मैंने पढ़ा है तो वो हम सोशल मीडिया अवार्ड्स है. ओके, हम सोशल मीडिया अवार्ड्स का तो क्राइटेरिया ही बड़ा डिफरेंट था. दैट वाज बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी एंड एवरीथिंग. सो मे बी वो नहीं था उनका कैरेक्टर. बट आई ऑल्सो पर्सनली फील ज़ारा नूर अब्बास का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था अहद वफ़ा में और बहुत अच्छा था, लेकिन वो
इतना नहीं था कि उसको किसी चीज़ के लिए नॉमिनेट कर सके इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर कैरेक्टर्स हु कैन बी नॉमिनेटेड। मतलब अगर आप फाइट कर रहे हैं विद अलिफ, अगर आप फाइट कर रहे हैं विद इश्क दही नसीब, अगर आप फाइट कर रहे हैं विद यू नो 3-4 इनकार, ख़ास, इन सब की एक्ट्रेसेस, इन सब के कैरेक्टर से, तो फिर तो ऐदे वफ़ा का, ज़ारा नूर का, अब्बास का कैरेक्टर थोड़ा सा पीछे हो जाता है ना, बिकॉज उसमें काफ़ी लोग थे, विच डजंट मीन दैट शी डिडंट डू अ ग्रेट जॉब, शी वाज अमेजिंग एंड शी मेड अस लव सो मच, वी लव्ड हर इन दैट। सो यस, ये आप लोगों के सवालों के जवाब थे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को मेरे जवाब सही लगे या नहीं लगे, और हमें स्क्रिप्ट या राइटर का क्या करना चाहिए। एंड येस, किसी ने बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट किया था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मेरा ड्रामा कब छोटा होता जा रहा है, और किसी ने ये भी पूछा कि वो जो हम स्टोरी लिख रहे थे वो कहाँ गई। सो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं हिम्मत करूँगी और नेक्स्ट वीक हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास कौन सा ड्रामा है? नंबर 3 पे हमारे पास है प्रेम गली। प्रेम गली तो बस क्या बोलूँ मैं प्रेम गली में, प्रेम गली से तो मुझे प्रेम हुआ हुआ है, और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यू नो, हंसी आती है आपको एवरी टाइम यू वॉच इट, यू आर लाफिंग, यू आर स्माइलिंग। इस बार तो फुल प्रेम, फुल एपिसोड थी। जो और हमजा का प्रेम, नानी को पता चल गया और वो उनका साथ दे रही है, एंड इट वॉज सो फनी द वे वो जो 3 रिश्ते आते हैं और वो उनको बैतुल खला, और ये तो जनानी का डॉक्टर है और उस तरह हटाती है। सो आई जस्ट लव द होल सीक्वेंस। मुझे अभी तक कोई उसमें ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सो हंसते मुस्कुराते हुए प्रेम गली इस बार नंबर 3 पे है हमारे साथ। डू यू थिंक प्रेम गली को नंबर 3 पे होना चाहिए या ऊपर या नीचे होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। डायरेक्टर ऑफ द वीक आई वुड लाइक टू गिव टू शाहिद शफात फॉर बिखरे मोती। इस बार बिखरे मोती की एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी, मैं लिटरली एज पे बैठी हुई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, शहजादी के साथ क्या होगा, क्या उसको वो पकड़ के ले जाएगा उसका बुड्ढा मियाँ, या फिर जानू के साथ क्या होगा। और जिस तरीके से उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने उसको एडिट करवाया है, आई जस्ट लव दैट। वो पूरा शहजादी एक सोचती है सीन कि वो बंदा आ गया, उसको खिड़की के थ्रू, दरवाजे के थ्रू तोड़ के अंदर आके उसको पकड़ लेता है, एंड आई वाज लाइक गॉड नो, प्लीज़ बचा ले इसको, बचा ले उसको। और फिर पता चलता है एंड में कि वो सिर्फ सोच रही होती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस सीक्वेंस को बुना, उसको बीच में डाला, फॉर अ सेकंड आई थॉट ये वाकई रियलिटी है, ये सचमुच ऐसा ही हो रहा है। सो आई जस्ट लव्ड इट। फिर जानू के साथ जो कुछ हो रहा है वो उन्होंने किस तरीके से दिखाया, सीसीटीवी को वो बीच में लेकर आए कि स्कूल वाले अब सीसीटीवी यूज़ करके इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि जानू कहाँ गया था, उसके साथ क्या हुआ था। तो आई लव द डायरेक्शन, आई लाइक इट कि उन्होंने हमें ग्रिप करके रखा हुआ है, और अब एक्चुअली वो हमें रुला नहीं रहे, अब एक्शन का टाइम आ गया है। तो वी आर वेरी इंटरेस्टेड कि आगे किस तरीके से आयज़ा और आहत का कुछ होगा या नहीं होगा। जुल्फ़ी, अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब आई थिंक जुल्फ़ी का एग्जिट होने वाला है। वो जो उन्होंने दिखाया कि वो ड्रग्स लेता है और स्मोक करता है और उसको कोई बीमारी हो गई है, यू नो। सो आई लाइक द फैक्ट कि एवरीथिंग इज़ वेरी लॉजिकल, एवरीथिंग इज़ वेरी, यू नो, वो बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि यार ये कैसे हो गया, ये क्यों इतना अनरियलिस्टिक दिखाया। हर चीज़ आपको कोई ना कोई सेंस बनाती हुई दिखा रही है, एंड फॉर दैट आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द स्क्रिप्ट एंड टू द डायरेक्टर फॉर ब्यूटिफुली डायरेक्टिंग इट। जी, नंबर 2 पे है घिसी पिटी मोहब्बत। फाइनली सामिया को ट्रुथ पता चल गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसने जानबूझ के ये सारा किया कि रिज उसको खुद सच बता दे? मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मे बी आगे जाके ये बात पता चले। बट काफ़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। उन्होंने सामिया का पूरा ये जर्नी दिखाया कि किस तरीके से वो सोच रही है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो उम्मीद में है कि शायद रिज वापस आ जाए, लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं, रिज तो किसी और से मोहब्बत करता है, तो देन शी डिसाइड्स एंड शी टेक्स एन एक्शन। सो मज़े की एपिसोड थी, फाइनली वो हो गया जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और रिज साहब को फ़ौरन ही नूर की असलियत भी पता चल गई। तो आई लाइक द फास्ट पेस्ड, आई लाइक द डिफरेंट एंगल्स जो आ गए, और आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने अब स्टोरी को रैप अप कर दिया है काइंड ऑफ। और अब सामिया की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है, दूसरी शादी की कहानी स्टार्ट होने वाली है वेरी सून, या तो इस एपिसोड में या उससे अगली एपिसोड में। सो घिसी पिटी मोहब्बत नंबर 2 पे है हमारे पास। एक्टर ऑफ द वीक, इस बार एक्टर ऑफ द वीक मैं देना चाहूँगी सोनिया हुसैन को फॉर सराब। पिछले हफ्ते मैंने टॉप 5 नहीं निकाला था, लेकिन पिछले हफ्ते भी मुझे बहुत क्लियर था कि मेरी जो एक्टर ऑफ द वीक होंगी वो सोनिया हुसैन होंगी। आई थिंक पिछली दोनों एपिसोड्स में शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। आई मीन
मैं ये ड्रामा गप में भी मैंने ये बात बोली थी कि आई हैव बीन फ़ैन ऑफ सोनिया हुसैन, और मैं सोनिया हुसैन को सराब में भी अप्रिशिएट करती आ रही हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। लेकिन ये जो 2 एपिसोड्स में उन्होंने एक्टिंग की है, क्या ज़बरदस्त, घबराई हुई, परेशान, कन्फ्यूज्ड। आई थिंक शी रियली शोड द स्ट्रगल, द कन्फ्यूजन, जो लोग इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं उनके ऊपर क्या गुजरता है, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। कहीं भी मुझे एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं या वो ओवर हो रही हैं। इस बार की एपिसोड में भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा। एंड वो जो पहले 10 मिनट थे, पिछली बार तो पूरी एपिसोड, और इस बार के जो पहले 10 मिनट थे, जब वो असफन से बात कर रही होती कि देखो वो भी तुम हो जो बैठे हुए हो, जो मेरे साथ चाय पीता है, जो मेरे साथ खाना खाता है, जो मुझे तसल्ली देता है, मुझे उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरत लगे, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली। जब बाद में उसकी बहनें उसको कमरे में लेकर आती हैं, उसको नेगेटिव बातें बोल रही होती हैं, और बाद में भी उसका बाप जब वो घर छोड़ने आता है असफन, और वो जिस तरीके से छुड़ा के अपने को आपको जाती हैं, आई लाइक इट कि सिर्फ चीखना चिल्लाना नहीं था, हर बॉडी लैंग्वेज वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग हर फेशियल एक्सप्रेशंस। सो येस, दैट्स वाई शी इज़ द एक्टर ऑफ द वीक दिस वीक। नंबर 1 पे हमारे पास है सबात। ओके, सो सबात थोड़ा सा स्लो जा रहा है, बट उसके बावजूद आई जस्ट लव द 2 themes in Sabat that are going right now, and I feel because of that Sabat deserves to be number 1 this week। और एक्चुअली पिछले 2 हफ्ते से Sabat हमारे टॉप पे रह रहा है, और क्योंकि पूरी एपिसोड को बहुत अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है, एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे इस बार बहुत खूबसूरत लगा कि उन्होंने दिखाया कि अनाया अपने पाँव पे खड़ी होती है और रोती धोती नहीं है। मतलब आई जस्ट लव्ड इट कि उन्होंने कहा कि अच्छा नौकरी मैंने छोड़, आई थॉट वो जॉब पे वापस चली जाएगी, लेकिन वो नहीं जाती। और उन्होंने जो बड़ा प्रैक्टिकल जो उन्होंने उसकी बेकिंग का एंगल निकाला है, आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज उसमें बड़े सबक थे, बड़ी इंटरेस्ट। एक तो ये कि वो यंग लोगों से रिलेट कर पा रहे थे, बहुत से लोग, बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां ये कर रही हैं, तो बड़ा आजकल के ज़माने की चीज़ उन्होंने उठाई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर आप सोच लें तो आप कर सकते हैं। और एक और एंगल जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये कि मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। वो पैसे नहीं मांगती अपनी दोस्त से, वो मदद मांगती है। मुझे अभी भी उसका जुमला याद है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। एंड आई लव्ड इट। एंड उसकी बहन, उसकी सारी दोस्तें उसको मदद करती हैं, एंड शी इज़ एबल टू सर्वाइव, एंड वो पैसे कमा लेती है इस बिज़नेस से। सो मुझे सबात की ये जो एंगल था ये बहुत खूबसूरत लगा। हसन को आई मिस्ड इन दिस एपिसोड कि वो कहाँ था, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया। हाँ, बट ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मिराल का आगे क्या होगा। मिराल दिन ब दिन एक्सट्रीम पे जाती जा रही है। सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, इट फ्रस्ट्रेट्स मी ऑल्सो, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है कि उन्होंने हमें हुक किया हुआ है कि हमने जानना है कि आगे क्या होगा। मिराल, आतिफ, हसन, अनाया, क्या अनाया हसन को माफ़ कर देगी? सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस डायनामिक्स एंड ऑल दीज इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, सबात इस बार नंबर 1 पे है। ओके, तो फिर आप मुझे बताइए कि आपको इस बार का टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक कैसा लगा? डू यू एग्री विद द टॉप 5 ड्रामाज? आपके ख्याल में टॉप 5 में कौन होना चाहिए था जो नहीं है, और टॉप पे कौन सा ड्रामा होना चाहिए था? अपने कमेंट्स में ज़रूर नीचे लिखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल अप देयर। और अगर आप जब हिट करें तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल का, उसको ज़रूर बताइए, प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करे।